विकास का इतिहास लिखना किसे कहते हैं, यह बिहार से सीखा जा सकता है। हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने विकास की जो इबारत बिहार सरकार लिख रही है, वो अन्य प्रदेशों के लिए प्रेरणा हो सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं इस सप्ताह जन जन की सरकार ने जनता के लिए क्या किया। कृषि व पशुपालन अन्नदाताओं के लिए समर्पित मोदी सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य को 150 रुपए तक बढ़ाकर किसानों को दोहरी खुशी दी है। अब हमारे किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की फसल को बेच सकेंगे। इसके साथ ही बिहार के 19 जिलों में 15 नवंबर से धान की खरीदी भी शुरू हो गई है। शिक्षा, जीवन का आधार कही जाने वाली शिक्षा के बजट को बढ़ाकर एनडीए सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है। 2005 से पहले शिक्षा का सालाना बजट 25,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, जो कि बढ़ाकर 52,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही अब बच्चों की शिक्षा संबंधी पूरी जानकारी अपार कार्ड से सिर्फ एक क्लिक पर मिल जाएगी। स्वास्थ्य, 13 नवंबर बिहार के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ऐतिहासिक दिन रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को दूसरे एम्स की सौगात देकर बिहार को आत्मनिर्भर बनाया है। इसके साथ ही 12,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी है। इतना ही नहीं, बिहार में एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद के अस्पताल और कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं। नौकरी व रोजगार, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत बिहार में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए खेल नियुक्ति पोर्टल खोला गया है। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए संकल्पित एनडीए सरकार ने अब तक 7,17,000 युवाओं को नौकरी की सौगात दी है। बिहार सरकार का संकल्प है आने वाले समय में प्रदेश के 34 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी या रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही बिहार के 2 लाख रसोइयों को बकाया मानदेय के लिए केंद्र सरकार ने 242 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उद्योग व व्यापार, उद्योग विभाग की बैठक में 59 करोड़ के 4 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। साथ ही 53 करोड़ की 3 इकाइयों को वित्तीय सहमति देने के लिए आगामी बैठक में चर्चा का निर्णय भी लिया गया। इतना ही नहीं, गया औद्योगिक पार्क के विकास की गति और तेज होगी। बिहार के आईटी क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके लिए अब तक 25 आईटी कंपनियों ने विभाग में निबंधन कराया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार सरकार अब वीआईपी इलाकों की तर्ज पर आम लोगों को भी बिजली देने जा रही है। इसके साथ ही गंगा किनारे बनने वाले एसटीपी का कार्य भी तेजी से चल रहा है। नवीन नगर में भी 800 मेगावाट वाली 3 नई बिजली इकाइयों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सड़कों के निर्माण पर भी बिहार सरकार ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। रामनगर से कच्ची दरगाह के बीच 465 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन सड़क का निर्माण, 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार की 2000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें और चौड़ी होंगी। कच्ची दरगाह रामनगर 6 लेन सड़क जल्द बनेगी। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर बनेगा पुल। अब सिर्फ घर बनाने का ही नहीं, जमीन खरीदने का सपना भी सरकार पूरा करेगी। इसके लिए 1 लाख रुपए मिलेंगे, जिसका 1 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। खेल, संस्कृति एवं पर्यटन, भगवान बुद्ध की धरती बिहार पहली बार हॉकी के महासंग्राम का गवाह बनी। पटना को खूबसूरत बनाने के लिए दीघा घाट और गंगा पथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी के तहत गांधी घाट से प्रसिद्ध गंगा महाआरती अब दीघा घाट पर होगी। दीघा में पर्यटन सुविधा के लिए 47.58 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके साथ साथ मिथिला के पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर का निर्माण भी होगा। 120 करोड़ रुपए की लागत से सीतामढ़ी में मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर क्षेत्र का भी विकास होगा। तो देखा आपने एनडीए सरकार के एक सप्ताह के ताबड़तोड़ विकास कार्यों और विकसित बिहार के लिए लिए गए बड़े फैसलों को कि कैसे एनडीए की नीतियों से संवर रहा है अपना बिहार। 13 करोड़ प्रदेशवासियों का भरोसा है बरकरार।